हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्किल क्रिएटर्स। तो अभी हमने कल इंक्रिप्शन के बारे में सीखा और आज हम डिक्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारे पास है अल्फ़ाबेट A B C D और यहाँ पे E G, ऐसे कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, देखो तो डिक्रिप्शन में क्या होता है, मेरा जो लेटर है वो है D। ठीक है, इंक्रिप्शन के जैसा ही होता है डिक्रिप्शन, लेकिन इंक्रिप्शन में हम क्या करते हैं कि जो हम शिफ्ट देते हैं, हमें 2 शिफ्ट से या 3 शिफ्ट से इंक्रिप्ट करके चाहिए, तो वो क्या करता है, उसको अगर 2 शिफ्ट से करना है तो वो हमें F देगा, राइट। वो 2 स्टेप आगे चला जाता है। लेकिन डिक्रिप्शन में ये क्या होगा, ये 2 स्टेप पीछे चला जाएगा माइनस में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कोड क्या हो जाएगा, बी होगा। अगर 2 स्टेप से पीछे गए, 3 अगर शिफ्ट से पीछे गए तो ए आ जाएगा, राइट। तो ऐसे होता है डिक्रिप्शन में, बहुत ही ज़्यादा इजी है। देखो थोड़ा सा ही चेंज है, देखो ये इंक्रिप्शन का अपना पूरा कोड है, डिक्रिप्शन का सेम ही है। देखो इसमें होता क्या है, हम डेफ नाम का क्या बना लेंगे, कीवर्ड ले लेंगे, उसके अंदर डिक्रिप्शन फंक्शन लेंगे और ओरिजिनल टेक्स्ट और शिफ्ट काउंट सेम ही है। एंड कुछ नहीं करना है, हमें सेम ही कोड लिखना है, सेम ही। तो हमें ऐसे ही करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक ओरिजिनल टेक्स्ट नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, देन हमें कितना शिफ्ट से काउंट करना है, राइट, कितना शिफ्ट हमें पीछे चाहिए, राइट, कितना शिफ्ट चाहिए तो वो ले लेंगे। देन उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सीक्रेट कोड एक वेरिएबल ले लिया, राइट, जिसके अंदर पूरी जो अपना डिक्रिप्ट हुआ है वो इसमें आ जाएगा, राइट। ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर मेरा डी है तो ये लेटर में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, इंडेक्स लेटर, तो डी चेक करेगा इंडेक्स लेटर कितना है उसका, ठीक है। तो डी का इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3 है, तो डी का इंडेक्स कितना है, 3 है। और अगर हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, राइट, कितने डिजिट से शिफ्ट करना है, राइट, 1 2, तो 2 से शिफ्ट करना है। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो ये इनक्रिप्ट हो जाएगा। इसमें डिक्रिप्ट में एक ही चीज़ है, इसमें हम कुछ नहीं करते, सिर्फ एक चीज़ करते हैं और वो है माइनस। तो देखो अपना जो लेटर है वो तीसरे इंडेक्स पे है, तो 2 से अगर हम शिफ्ट कर देंगे, डिक्रिप्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बी के पास चला जाएगा, ठीक है। ये 1 और ये 2, ठीक है। तो इसका डिक्रिप्शन क्या हो जाएगा, सीक्रेट कोड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, सिर्फ माइनस कर देंगे यहाँ पर और हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कौन सा इंडेक्स आ गया, 1 इंडेक्स आ जाएगा। 2 3 - 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसके अंदर 1 आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, अल्फ़ाबेट्स के अंदर ये इंडेक्स लेटर डाल दिया, तो इसके अंदर क्या है, 1 है, तो ये 1 पे जाएगा। देखो 0, ये 0 और ये 1, तो इसमें क्या आ जाएगा, बी ले लेगा, राइट। और बी किस में जा जाएगा, सीक्रेट कोड में। और ये सीक्रेट कोड में हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इस सीक्रेट कोड में स्टोर हो जाएगा, राइट। एंड देन हम उसको प्रिंट कर देंगे। ओके, देखो अभी रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, अभी देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे। कॉल करने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, फंक्शन का नेम डिक्रिप्शन कॉल कर देंगे, टेक्स्ट और शिफ्ट नंबर। अगर हमें जो हम इसमें टेक्स्ट देंगे वो क्या हो जाएगा, इस ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर चला जाएगा। एंड देन शिफ्ट नंबर जो है, जो भी हम देंगे, यूज़र से हम इनपुट लेंगे, राइट। यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं, ओके। जो भी टेक्स्ट हम इनपुट ले रहे हैं, जो भी शिफ्ट नंबर हम इनपुट ले रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इस पैरामीटर्स के अंदर चला जाएगा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में फंक्शन में सीखा था कि पैरामीटर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें, तो ये इसमें चला जाएगा। अगर हमें एक्यूरेट आर्ग्यूमेंट देने हैं, राइट, कि ये टेक्स्ट जो है वो सीधा ओरिजिनल टेक्स्ट में ही जाए, दूसरे इसमें ना जाए, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिनल, ऑर्डर गलत ना हो इसलिए ओरिजिनल टेक्स्ट इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। एंड शिफ्ट काउंट इक्वल टू ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। डायरेक्टली हम ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्टली हम टेक्स्ट कॉमा शिफ्ट नंबर दे देते हैं, ओके। तो देखो अभी ना इसको रन करेंगे। देखो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, हम डिक्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं, ओके। एक एंटर टेक्स्ट, तो हम टेक्स्ट क्या देते हैं, DEF, मैंने ये टेक्स्ट दे दिया। देखो शिफ्ट नंबर, कितने शिफ्ट से आपको सीक्रेट कोड में बनाना है, 2। देखो इसने क्या दिया, FGH, कैसे, देखो तो हमने यहाँ पर माइनस नहीं किया, राइट, यहाँ पर माइनस चाहिए। मैं तभी बोलूँ कि डी का एफ कैसे हो गया, यहाँ पर माइनस चाहिए, राइट। तो इसको डिक्रिप्ट करके दे देगा। देखो इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट टेक्स्ट DEF, एंटर द शिफ्ट अमाउंट 2। देखो ये क्या आया, BCD आया। कैसे, हमने यहाँ पर क्या देखा था कि अगर डी होता है पहला तो ये 2 शिफ्ट से पीछे चला जाएगा तो बी आ जाएगा, राइट। देन ई लिया तो ये 2 शिफ्ट से पीछे चला गया तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एंड देन हमने एफ लिया तो ये 2 शिफ्ट से पीछे होके डी दे देगा, राइट। समझा, तो ऐसे होता है डिक्रिप्शन में। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में दोनों में सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है और वो है ये। तो अभी मुझे इन दोनों को कंबाइन करना है, राइट। देखो अभी क्या होता है ना, यहाँ पे मैं इनक्रिप्ट लिखूँ या डिक्रिप्ट लिखूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है
कि कोई भी फंक्शन चल रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही फंक्शन में लिखना है। तो मैं लेती हूँ ऐसे डेफ इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नाम का मैंने फंक्शन लिया, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ओरिजिनल टेक्स्ट इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट नाम का फंक्शन ले लिया, ओरिजिनल टेक्स्ट शिफ्ट काउंट, ओके। एंड और फिर मैं एक चीज़ लेती हूँ, तो हम यूज़र से ओरिजिनल टेक्स्ट लेंगे, ठीक है, और शिफ्ट काउंट लेंगे कितना है। एंड देन यूज़र को पूछेंगे कि इनक्रिप्ट करना है डिक्रिप्ट करना है, तो उससे ऑप्शन पूछेंगे। तो ऑप्शन नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया। तो अभी क्या करेंगे, इसमें सेम ही रहेगा। देखो डिक्रिप्शन और इनक्रिप्शन ये जो दोनों है, दोनों के कोड सेम है, सिर्फ एक लाइन का डिफरेंस है और वही ये। इसमें क्या है, पॉजिटिव होगा तो आगे इनक्रिप्ट करेगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रिप्शन होगा तो पीछे जाएगा, राइट, माइनस कर देगा। तो अभी देखो अभी क्या करेंगे, सेम ही कोड है, कुछ थोड़ा सा एक चेंज करना है। देखो ये कोड कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो देखो दोनों में एक ही डिफरेंस है, ये है। अगर मैं इनक्रिप्ट करती हूँ, राइट, सपोज मैंने एक लेटर लिया डी, उसका इंडेक्स क्या है 3, इसके अंदर क्या हो गया 3 आ जाएगा, राइट। और मैंने शिफ्ट काउंट ले लिया जो कि है 2, ओके। यहाँ पर जो साइन है प्लस होगा तो इनक्रिप्ट करेगा, माइनस होगा तो डिक्रिप्ट करेगा। तो हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इनक्रिप्ट चूज़ करती हूँ तो इनक्रिप्ट होना चाहिए, डिक्रिप्ट चूज़ करती हूँ तो डिक्रिप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाएंगे, मैथ में आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर हम किसी भी नंबर को, पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नेगेटिव नंबर से, जैसे मैंने करती हूँ -1, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, तो -3। आपको ये चीज़ पता होगी, तो हम उसी का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, राइट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर यूज़र ने ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में क्या होगा, वो एंटर करेगा इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है वो एंटर करेगा। तो यहाँ पर हम यूज़र से पूछ रहे हैं ना, यूज़र इनपुट इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, जो भी यहाँ पर यूज़र इनपुट देगा, यूज़र इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, वो हम क्या करेंगे इस ऑप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अगर यूज़र इनक्रिप्ट करता है तो यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं, तो ये कोड रन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, ये तो इनक्रिप्ट का कोड है, ओके। लेकिन अगर डिक्रिप्ट करता है, ये तो मतलब इनक्रिप्ट का कोड है, तो ये तो रन हो जाएगा, इंक्रिप्शन करके दे देगा, देखो आप। लेकिन अगर डिक्रिप्शन का करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशन देंगे इफ़, ठीक है, ऑप्शन इक्वल टू अगर डिक्रिप्ट हुआ, इसको डिक्रिप्ट कर देते हैं। अगर ऑप्शन इक्वल टू डिक्रिप्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगाओ, शिफ्ट काउंट है उसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 करेंगे। देखो इससे होगा क्या कि जो भी नंबर शिफ्ट काउंट के अंदर क्या है अपना -1 है, शिफ्ट काउंट के अंदर अभी जो भी नंबर आएगा, देखो ये समझ नहीं रहा होगा तो मैं इसको पूरा लिखती हूँ। देखो मैंने इसको कैसे लिखा, शिफ्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय -1, राइट। तो देखो अभी ये यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, जो भी शिफ्ट काउंट के अंदर कोई भी हम नंबर एंटर करेंगे, जो सपोज 2 एंटर किया तो वो उसको -1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 आएगा। और अगर यहाँ पर हमें इंडेक्स मिला कितना, अगर हमें इंडेक्स सपोज 3 मिला, डी का इंडेक्स 3 है, यहाँ पर क्या है फिर प्लस है ना, ये वाली प्लस है, फिर क्या हो जाएगा, इस शिफ्ट काउंट में हमने डाल दिया, हमको करना है 2 से, 2 है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कंडीशन दी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 हो जाएगा ना, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, -2। देन प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसमें आपको थोड़ी सी अगर मैथमेटिकल नॉलेज होगी तो ये आपको समझ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। इस इंडेक्स लेटर के अंदर क्या आ जाएगा, 1 इंडेक्स। देन ये 1 इंडेक्स कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या आएगा 1। तो अल्फ़ाबेट में ये 1 इंडेक्स देखेगा, क्या है, बी है, राइट। तो यहाँ पर हम डिक्रिप्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी के जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीक्रेट कोड में बी आ जाएगा, ओके। और ये डिक्रिप्ट करके दे देगा। देखा, इतना इजी है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। जो भी हमें इनपुट लेना है ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर लिख लेंगे। कंट्रोल-V, इसको रिमूव कर देते हैं। एंड देन अभी फंक्शन कॉल कर देंगे, शिफ्ट नंबर, हम यहाँ पर ले लेंगे शिफ्ट नंबर टेक्स्ट और यूज़र इनपुट। शिफ्ट काउंट इज इक्वल टू शिफ्ट नंबर टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट लेंगे, ओके। एंड ऑप्शन इक्वल टू यूज़र इनपुट, ओके। देन अभी इसको रन करेंगे, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, इनक्रिप्ट टेक्स्ट शिफ्ट नंबर 2, और देखो ये क्या हो जाएगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। फिर से रन करेंगे, डिक्रिप्ट टेक्स्ट हेलो, एंटर शिफ्ट नंबर 2, इसको हम क्या कर देंगे, अभी मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 करेंगे, अभी रन करेंगे, इसको हटा देंगे, रन हेलो एंड शिफ्ट 2।
तो देखो अभी क्या करेंगे, अभी प्रोजेक्ट को रन करेंगे। हमने जो बाकी का कोड है वो निकाल दिया, ठीक है। एंड देन हम सिर्फ इतना ही कोड रखेंगे और ये अपना पूरा कोड है, राइट। तो हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल कर लिया, ओके। एंड इसको हम ऐसे लिखेंगे, राइट, अच्छे से प्रॉपर फॉर्म में। और अभी रन करेंगे। रन करने के बाद अभी अगर मैं यहाँ पे करती हूँ डिक्रिप्ट, डिक्रिप्ट, वो टेक्स्ट हम डालेंगे DEF, ठीक है, या फिर हेलो डालेंगे, हेलो, एंड एंटर, शिफ्ट नाउ 2, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट। तो देखो पहले H आता है, राइट, तो ये पीछे चला जाएगा और F आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर हमें स्पेस देने हैं या फिर और इसको और अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।